हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मिडीवल हिस्ट्री की सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है। ये 4th वीडियो है जिसमें हम दिल्ली सल्तनत की स्लेव डायनेस्टी के ऊपर बात करने वाले हैं। स्लेव डायनेस्टी में हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, आलम शाह, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान और बलबन के बारे में। तो इस वीडियो में तो हम कुतुबुद्दीन ऐबक, आलम शाह और इल्तुतमिश कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम रज़िया सुल्तान और बलबन कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो फाउंडर था इस स्लेव डायनेस्टी का। और कुतुबुद्दीन ऐबक की हम 3rd वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो घौरी का क्या था, कमांडर था। अब स्लेव डायनेस्टी को हम 2 नामों से और जानते हैं। एक इल्बारी, इल्बारी का मतलब है मून यानी चांद, और एक है ममुलक। ममुलक मतलब ये क्लैन का नाम है उनके, तो उसको ममुलक बोला जाता था। तो जो कैपिटल थी उसने इस्टेब्लिश करी लाहौर में। उससे पहले जो कैपिटल थी वो इंद्रप्रस्था में थी। कुतुब मीनार इसने कंस्ट्रक्ट करवाया था। ये एक हिंदू मॉन्यूमेंट था जो इस्लामिक शेप में बनवाया गया था, और इसका नाम इसने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसके नाम पर इसने कुतुब मीनार का नाम रखवाया था। अभी आप आगे भी देखेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन है वो इल्तुतमिश के पीरियड में कंप्लीट हो चुकी है, पर इसकी जो 2 स्टोरीज है, मतलब 2 मंजिल जो है वो क्या होती है, डैमेज हो जाती है। किस वजह से? लाइटनिंग थंडर की वजह से वो गिर जाती है। फिर फिरोज शाह तुगलक जो है वो उससे रिपेयर करवाता है दोबारा से। कुतुब मीनार के साथ ही कुआतुल इस्लाम मॉस्क जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाई गई थी 20 जैन और हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद। अच्छा, एक चीज़ आपको बताऊं कि फ़र्स्ट मॉस्क नहीं थी इंडिया की। फ़र्स्ट मॉस्क जो थी वो चेरामन जुमा मॉस्क थी जो कंस्ट्रक्ट करवाई थी मलिक दिनार ने केरला में। इसको लाख बख्श भी बोला जाता था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डोनेशन किया करता था। 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसी ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। ये एक मॉस्क है अजमेर में जो कि हिंदू टेम्पल्स को डिमोलिश करने के बाद बनवाई गई थी। 2.5 दिन के झोपड़े का नाम 2.5 दिन क्यों रखा था? क्योंकि ये 2.5 दिन में बना था। 2.5 डेज़ में इसे पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया गया था। अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ जानने के लिए नहीं है, सीधे हम डेथ पे आते हैं कि लाहौर में कैपिटल में इसकी डेथ हो जाती है जब ये चौगान खेल रहा होता है, हॉर्स पे से गिर जाता है। नेक्स्ट आता है आलम शाह। आलम शाह इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्या हुआ था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जब डेथ हुई थी तो आलम शाह को सुल्तान बना दिया गया था, पर क्या हुआ कि वो वीक रूलर था तो इल्तुतमिश ने उसको मार दिया था और फिर वो खुद राजा बन गया था। इल्तुतमिश को स्लेव ऑफ स्लेव बोला करते थे क्योंकि स्लेव जो था वो तो कुतुबुद्दीन पहले से ही था, उसका स्लेव जो है वो इल्तुतमिश था, तो इसीलिए इसको स्लेव ऑफ स्लेव बोला जाता था। ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल रूलर था, और इसने क्या करा कि कैपिटल अपनी दिल्ली चुनी। कुतुब मीनार को भी फर्दर कंस्ट्रक्ट इल्तुतमिश ने करवाया था। इसने चहले चालीसा यानी चहले तुर्गानी भी बोला करते थे। 40 पीपल जो थे उसने अपॉइंट करे ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंटली हैंडल कर पाए। अब चहले तुर्गानी में जितने 40 मेंबर्स इसने अपॉइंट करे थे वो इल्तुतमिश के लिए लॉयल थे। तो ये जो ग्रुप था उसने इसीलिए बनवाया ताकि अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग बना पाए। इन 40 मेंबर्स में से एक बलबन भी था जो कि हम अभी बात करेंगे रज़िया सुल्तान के बाद, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। तो आगे जाके क्या होता है कि चहलेगान चालीसा या जो चहले तुर्गानी जो थी ये बाद में बलबन जो है वो हटा देता है अपने रूल में। इल्तुतमिश ने अपने रूलिंग टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी अच्छे से संभाला था, तो इसलिए जो दिल्ली सल्तनत में जो स्टेबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा आ गई थी। उसने अपनी आर्मी रेगुलराइज करवाई और सेपरेट ऑफिशियल्स सेंटर में और प्रोविंशियल लेवल पे रखे ताकि एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर ढंग से हो पाए। इक्ता सिस्टम भी इसने स्टार्ट करवाया था। इक्ता में क्या करा था कि जो लैंड था उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था और जो ऑफिशियल्स हैं इक्तादार वहाँ पर बिठा दिए थे ताकि रिवेन्यू कलेक्शन जो है वो ईजी हो जाए और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर ढंग से हो पाए। इसने अपने टाइम पर 2 तरीके के कॉइन्स सर्कुलेट करवाए थे, एक जितल जो कॉपर के थे, एक टंका जो कि सिल्वर के थे। मतलब इसके टाइम पे कोई गोल्ड कॉइन्स इशू नहीं करवाए गए थे, मिंट नहीं करवाए गए थे मतलब कि। तो एक चंगेज़ खान था, मंगोल का रूलर था, उसने फ़ारिज़्म पे अटैक कर दिया था, मतलब कि सेंट्रल एशिया जो है फ़ारिज़्म उस पे अटैक कर दिया था। तो वहाँ का जो राजा था मंगबरनी वो क्या करता है, वो अपनी टेरिटरी से भाग जाता है और वो सीधे हेल्प के लिए इल्तुतमिश के पास आता है कि मुझे आप शेल्टर दे दो, पर इल्तुतमिश ने उसकी हेल्प नहीं करी। तो इसीलिए क्या हुआ, चंगेज़ खान का जो अटैक था उसने अवॉइड करवा लिया, ऐसे उसके ऊपर अटैक नहीं हुआ। ये समझदारी उसने दिखाई इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट रज़िया सुल्तान आएगी जो कि इल्तुतमिश की ही बेटी थी, वो रूल करेगी।
वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साथ साथ हम बलबन की भी बात करने वाले हैं। फिर दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर।